बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 29 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा मक्का हाईवे के मुसाफिरों को इंतबाह, मूसलाधार बारिश का इम्कान। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने जद्दा मक्का बहरा और जमूम के दरमियान हाईवे का सफ़र करने वालों को इंतबाह जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि मूसलाधार बारिश और तेज़ हवा की पेशगोई के बायस मज़कूरा हाईवे पर सफ़र एहतियात से करने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज जुमेरात और कल जुमा को जद्दा समेत मक्का मुकरमा रीजन की दीगर कमिश्नरों में मूसलाधार बारिश होगी। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने मुसाफिरों से कहा कि बारिश के दौरान हद निगाह मुतासर रहेगी, जबकि सलामती के असूलों पर अमल करते हुए करीबी पेट्रोल स्टेशन या गेस्ट हाउस के पास गाड़ी रोककर बारिश थम जाने का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने मक्का मुकरमा रीजन के रहायशियों के लिए इंतबाह जारी करते हुए गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को जाहिर की है। महकमे ने कहा कि जद्दा, ताइफ, राबिक, जमूम, खलीस, अल्लेस, अलकनफजा और करबो जवार के इलाकों में तेज़ हवा के साथ मौसम सर्द हो जाएगा। जुमा को सर्दी की शदीद लहर शुरू होगी और हफ्ते को अपने नुक्ता अरूज तक पहुंच जाएगी। सऊदी अरब से गैर मुल्कियों के पैसे भेजने की शरह मुसलसल कम होने लगी। सऊदी अरब में इस साल नवंबर के दौरान तारकीन वतन की तरसील दर में सालाना की बुनियाद पर 18.9% कमी हुई। अल इक्तसादिया के मुताबिक तारकीन वतन ने रवां साल नवंबर के दौरान 10.5 अरब रियाल भेजे, जबकि पिछले साल इसी नवंबर में 12.97 अरब रियाल भेजे गए। 2.45 अरब रियाल की कमी रिकॉर्ड की गई। सामा की जानब से जारी आदादोशुमार में बताया गया कि साल रवां नवंबर में तारकीन वतन की तरसील दर गुज़श्ता 31 माह के दौरान सबसे कम रहीं। अप्रैल 2020 से नवंबर 2022 तक जो तरसील दर हुई उसमें सबसे कम साल नवंबर में रही है। साल रवा के शुरू से 133.2 अरब रियाल की तरसील दर हुई। 2021 के मुकाबले में 6.7% की जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई। 2021 में 142.8 अरब रियाल भिजवाए गए थे। ग्रीन रियाज मुहिम का आगाज़ अल अज़ीज़िया मोहल्ले से क्यों? सऊदी हुकाम की जानब से इस ऐलान के बाद कि अल रियाज अल खिजरा ग्रीन रियाज मुहिम आज से शुरू हो रही है। अल अज़ीज़िया मोहल्ले से इस हवाले से लोगों के जहनों में ये सवाल उठने लगे कि मुहिम के आगाज़ के लिए अल अज़ीज़िया का इंतखाब क्यों किया गया। अल अरेबिया नेट से बात करते हुए मुमताज़ मौरिख मंसूर अल असाफ ने बताया कि दरअसल ये मोहल्ला दारुल हुकूमत के जनूब में वाक़ है और उसकी निस्बत माली जो मुमलिकत शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान आल सऊद के नाम से है और ग्रीन रियाज मुहिम के तहत शहर के 120 से ज़्यादा मोहल्लों में पार्क कायम किए जाएंगे। रियाद समेत कई इलाकों में जुमा और हफ्ता को बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि जुमा और हफ्ते को रियाद में बारिश का इम्कान है। तूफ़ानी बारिश से इस्लामी सूरत हाल का भी खदशा हो सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ बयान में कहा गया कि रियाद शहर अल खरज, अल मज़ाहमिया, अल कविया, अल मजमा, अल जुल्फ़ी, अल गात, शुक्रा, रम्माह, अल दवादमी, अफीफ, अल अफराज, वादी अल दवासर और लेला में मौसम अबर आलूद रहेगा। किंग सलमान और एनर्जी पार्क में रहायशी कॉम्प्लेक्स और वर्कर्स विलेज के लिए एग्रीमेंट। सऊदी अरब के किंग सलमान एनर्जी पार्क ने अब्दुल्ला एम बिन सईद एंड सन्स रियल एस्टेट ग्रुप के झेली इदारे के साथ $150 मिलियन का रहायशी कॉम्प्लेक्स और वर्कर्स विलेज तैयार करने का एग्रीमेंट किया है। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक रहायशी कॉम्प्लेक्स को 2 मरहलों में तैयार किया जाएगा, जिसका पहला महला 2025 में मुकम्मल होने की उम्मीद है और ये 30,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है। स्टॉक मार्केट में गैर कानूनी हरबे, सऊदी शहरी से 55 मिलियन रियाल वापस, 20 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट से फ़ायदा उठाने पर सऊदी शहरी को 55 मिलियन रियाल जमा कराने और 20 लाख रियाल से ज़्यादा जुर्माना अदा करने का पाबंद बनाया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी शहरी से पूछगछ के दौरान यह बात रिकॉर्ड पर आई कि उसने स्टॉक मार्केट और शेयर के रेट पर असरअंदाज होने के लिए गैर कानूनी हरबे इख्तियार किए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मुकामी शहरी के खिलाफ फौजदारी केस दायर करके मुकदमा चलाया गया। सबूत मिलने पर उसे नाजायज़ तरीके से 55 मिलियन से ज़्यादा जो रकम है वो
वापस करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा उस पर जुर्माने के तौर पर 21,50,000 रियाल अदा करने का हुक्म दिया गया, जबकि उसे अपनी या किसी और की तरफ से भी सऊदी शेयर मार्केट में दर्ज कंपनियों के शेयर्स के लेन देन से रोक दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि स्टॉक मार्केट में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, किसी को ऐसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिससे शेयर्स के कारोबार को नुकसान पहुँचे और वो अमल एहतसाब के दायरे में आता हो। मस्जिद हरम में मुअम्मर ज़ायरीन की सहूलत के लिए अजलाल इनिशिएटिव। सऊदी अरब में मुअम्मर ज़ायरीन को इबादत के बारे में रहनुमाई खिदमात की सहूलत फराहम करने और उन्हें मुकर्रर इबादत गाहों की जानब हदायत देने के लिए एक प्रोग्राम अजलाल के नाम से नाफिज किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये प्रोग्राम फील्ड आगही अमूर की एजेंसी का एक इनिशिएटिव है, जिसकी नुमाइंदगी मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी करती है। उन्होंने वजाहत की कि शरीयत मुसलमानों को ख़ास तौर पर बूढ़े जो ज़ायरीन हैं उनके साथ नरमी से पेश आने की ताकीद करती है। शाह सलमान मरकज़ के तहत मौरितानिया में रज़ाकाराना तिब्बी प्रोग्राम। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात में मौरितानिया में रज़ाकाराना तिब्बी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया, जिसके तहत यूरोलॉजी के ऑपरेशन किए जाएंगे। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मेडिकल कैंप मौरितानिया के शहर नवाकशोत में कायम किया गया है। ऑपरेशन 30 दिसंबर तक जारी रहेंगे। अमला अब तक 20 ऑपरेशन कर चुका है। अबशर पर नई सहूलतें क्या मुतारफ़ करवाई गई हैं। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद की सरपरस्ती में नायब वज़ीर डॉक्टर नासिर अल दवादूद ने बुध को सालाना अबशर फोरम में शिरकत की। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक डॉक्टर नासिर जो अल दाऊद हैं, उन्होंने वज़ारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों में डिजिटल तब्दीलियों के हवाले से खिदमात को सराहा। नई इलेक्ट्रॉनिक सहूलतों और इनिशिएटिव्स का इफ्तिताह किया गया, जिसमें सऊदी पासपोर्ट का ऑनलाइन इजरा और तजदीद शामिल है। गैर मुल्कियों को अपनी फैमिली के अफराद की डिजिटल ID की सहूलत दी गई है और इसके अलावा वज़ारत दाखिला ने 350 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सहूलतें मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को फराहम की हैं, जिनसे 26 मिलियन से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से दी जाने वाली नई ऑनलाइन सहूलतों के हवाले से महकमा पासपोर्ट ने तफसीलात जारी की हैं। महकमा पासपोर्ट ने कहा, नई सहूलत के तहत बरी रास्ते से बहरीन रवानगी से पहले ऑनलाइन बुकिंग अबशर ट्रैवल या अबशर सफ़र के ज़रिए की जा सकती है। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए महकमा पासपोर्ट के तर्जुमान ने कहा कि जो सऊदी शहरी या गैर मुल्की किंग फाहद पुल के रास्ते बहरीन जाना चाहते हों, रवानगी से पहले ऑनलाइन बुकिंग अबशर ट्रैवल के ज़रिए कर सकते हैं। महकमा पासपोर्ट ने 3 नई सहूलतों का इजाफा किया है। अबशर सफ़र की सहूलत उनमें से एक है, बाकी सहूलतों का इजरा मरहलावार होगा। उन्होंने कहा, किंग फाहद पुल पर रश की सूरत में SMS भेजा जाएगा। इस तरह शहरी और गैर मुल्की इंतज़ार की जहमत से बच जाएंगे। गाड़ी का ड्राइवर बुकिंग करके अपनी निजी मालूमात और गाड़ी में मौजूद फैमिली के अफराद, रिश्तेदारों और दोस्तों की ज़रूरी मालूमात दर्ज कराएगा। महकमा पासपोर्ट के तर्जुमान ने बताया कि सऊदी पासपोर्ट के इजरा और तजदीद की कार्रवाई के लिए अबशर के ज़रिए ऑनलाइन अदायगी की सहूलत भी दी गई है। अब तक ये सहूलत बैंकों की हद तक महदूद थी। दुबई एयरपोर्ट से यौमिया 2.5 लाख से ज़्यादा मुसाफिर सफ़र करेंगे। UAE में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB ने इस तवक्को का इजहार किया कि आइंदा 8 दिन के दौरान तकरीबन 20 लाख मुसाफिर एयरपोर्ट पहुँचेंगे। यौमिया औसतन 2,45,000 अफराद सफ़र करेंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।